बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। इसका पहला पार्ट है द पेरीमीटर पी ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। बात करें अगर स्क्वायर की, तो एक स्क्वायर जिसकी 4 साइड्स होती हैं, कितनी साइड्स? 4 साइड्स। तो हम एरिया पहले बात कर लेते हैं कि कहते हैं लेट एक्स बी द साइड्स ऑफ स्क्वायर। फर्ज कर लेते हैं कि x क्या है? साइड है इसकी स्क्वायर की। ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर p जिसे हम शो करते हैं, तो 4 साइड हैं, 1 2 3 4 टाइम्स क्या आ गया? x। जी, तो इसके बाद एरिया की बात करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर ए को जिसे हम शो करते हैं इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, यानी लेंथ L मल्टीप्लाई W विद लेंथ हमारे पास x है, विड्थ हमारे पास x है, तो 2 टाइम्स x से मल्टीप्लाई हुआ है x स्क्वायर विच इज इक्वल टू a के बराबर। तो हमें तो चाहिए पेरीमीटर हमने निकालना है, तो उसके लिए हमें x की वैल्यू चाहिए। हम क्या करते हैं? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेते हैं, तो ये आ गया अंडर रूट a इज इक्वल टू एक्स। इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 के अंदर। हमने इसको इक्वेशन 1 कह दिया, तो ये हमारे पास आ गया p इज इक्वल टू 4, एक्स की जगह पे क्या आ गया? अंडर रूट a। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास पेरीमीटर ऑफ a। जी, पार्ट 2 है लेट द एरिया a। एरिया की बात की किसके? ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के एरिया की उसने बात की एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। एक सर्कल ले ले, उसकी सर्कमफ्रेंस, ये सेंटर ऑफ द सर्कल मैंने कह दिया, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इसकी उसने कहा ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो है वो c है, जबकि इस सर्कल का जो एरिया है वो a है। अब उसका सवाल है कि एरिया हमारे पास क्या होगा एक सर्कल का। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट r बी द रेडियस ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल जो हमने 9th से 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक हो गया, पाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। उसके बाद सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल c इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये दोनों चीज़ें हमने 9th से 10th क्लास की बुक्स के अंदर, इवन फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर भी दोनों फार्मूले हमने पढ़े हुए। तो यहाँ से हमें तो चाहिए आर की वैल्यू, हम यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर किसके बराबर आ जाएगा? आर इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक हो गया। अब इसको कहते हैं पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर इसको पुट कर लें। यह आ गया a इज इक्वल टू पाई, आर की जगह पे वैल्यू आ गई 2 पाई और ये उसका स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये आ गया a इज इक्वल टू पाई एज इट इज इंटू सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर पाई से कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा a इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई, एरिया ऑफ सर्कल। जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारा द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ a ऑफ इट्स बेस। एक क्यूब ले लें आप,
एक क्यूब की अगर बात की जाए 3 साइड्स होती हैं क्यूब की, हर साइड्स को हम x कह देते हैं, यानी लेट, मैंने कह दिया लेट x बी द साइड ऑफ क्यूब। ठीक हो गया, x बी द साइड ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। 3 साइड्स है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं, यानी लेंथ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई विड्थ विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक हो गया जी। तो एरिया ऑफ इट्स बेस ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी 2 साइड्स पे बेस होती है क्यूब की, तो वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर। हमें वैल्यू चाहिए x की, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये क्या आया, अंडर रूट ए इज इक्वल टू एक्स। मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ कि a की पावर 1/2 है, तो मैं इसको कहता हूँ पुट कर दूँ इक्वेशन 1 के अंदर। तो इक्वेशन 1 मेरे पास बन गई v इज इक्वल टू एक्स की जगह पे a की वैल्यू आ गई 1/2 होल पावर 3, तो v मेरे पास क्या आया, a की पावर 3/2। ठीक हो गया।